बच्चों, मैं अपनी इस कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब आपको पता है कि वीडियो का री एग्जाम लगा हुआ है आप लोगों का, तो उसके संबंध में जो समास का टॉपिक है वहां से हम प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ आपको भी अपना मूल्यांकन करना है कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आज की कक्षा का आगाज हम कहते हैं कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास आपको निरंतर करते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने माता पिता के सपनों को भी ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो पहले प्रश्न पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिंदी का री एग्जाम लगा हुआ है और उस पे हम बात कर रहे हैं। देखते हैं अब हम। देखिए, पहला प्रश्न लगा हुआ है आपका। पहला प्रश्न जो लगा हुआ है उस पे हम बात करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न पे हम बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ विकल्प रखा हुआ है 3 होते हैं, बी विकल्प रखा है 4, सी होते हैं 5 और डी दे रखा है 6। तो इसका बच्चों जो सही आंसर है वो डी है। समाज 6 प्रकार के होते हैं। समाज 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास और पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास हमारा होता है। हम समास पे भी चर्चा करेंगे, समास के बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको बिल्कुल मुतमिन होकर कक्षा में बना रहना है और अपने जो 100% हिंदी के प्रश्न हैं उनको सोल्व कर लेना है। तो अगले दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय में कौन सा समास है? ए विकल्प रखा है अव्ययीभाव समास, बी रखा है बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो जय पराजय शब्द है, यहाँ पर हमें खोजना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए जय और पराजय देखो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स जहां पर मिलेंगे, एक दूसरे में अपोजिट वर्ड्स मिले, विपरीत वर्ड्स मिले, शब्द मिलेंगे। दूसरा क्या है, योजक चिन्ह का समन्वय होगा। तो वहां पर हमारा क्या बनता है बेटा? द्वंद्व समास बनता है। क्या बनता है? द्वंद्व समास बनता है। और ये योजक चिन्ह अगर लगा हुआ है तो वहां पर भी द्वंद्व समास की कंडीशन होती है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके भी अपवाद हो सकते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं यहाँ पर देवासुर, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर देवासुर, दूसरा लिखा मैंने कंदमूल और फिर लिखा मैंने बेटा हरिहर। क्या लिखा? हरिहर सब लिखा। तो यहाँ पर देखो चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो समास बना हुआ है आपका वो कौन सा बना हुआ है? द्वंद्व समास बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपवाद से संबंधित है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल मुतमिन होके आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? वाचस्पति किस समास का उदाहरण है हमारा? वाचस्पति शब्द में समास कौन सा होगा? तो ए विकल्प दे रखा है नए तत्पुरुष, बी दे रखा है यहाँ पर, ये बी है, यहाँ पर बी दे रखा है बहुब्रीहि समास, सी दे रखा है संबंध तत्पुरुष और डी दे रखा है यहाँ पर अलुक तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर बनना है तीसरे का हमारा, वो क्या बनना है बेटा? हमारा बहुब्रीहि समास बनना है। इसमें कौन सा समास होगा बेटा? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यह एक उपाधि है और उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बहुब्रीहि समास बनेगा। आपसे कितना भी घुमा के पूछे तो ध्यान रखना है आपको कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बहुब्रीहि समास ही है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि चौमासा में समास होगा। चौमासा शब्द में समास होगा।
चौमासा शब्द में समास होगा। ए विकल्प है द्वंद्व, बी है कर्मधारय, सी है द्विगु और डी है हमारा तत्पुरुष समास। तो देखो चौमासा, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर 4 मासों का समाहार या 4 मासों का समूह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर, सही आंसर बनेगा बच्चा, वो डी सी आंसर बनेगा, द्विगु समास। क्या बनेगा बेटा? द्विगु समास बनेगा। द्वंद्व समास में हमारे शब्द हो सकते हैं, हमारे द्वंद्व समास से संबंधित जो शब्द हो सकते हैं हमारे, जैसे एक शब्द पूछा जा सकता है आपसे, लोटा डोरी, लोटा डोरी, ठीक है, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कर्मधारय समास में जो शब्द आपसे पूछा जा सकता है वो शब्द हो सकता है परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर शब्द हो सकता है, सुंदर लाल हो सकता है, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, इनको भी आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहना। द्विगु समास में ये हो सकता है। सत्सई शब्द बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, सत्सई शब्द बहुत पूछा जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है पंचामृत, पूछा जा सकता है पंचामृत। तो ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तत्पुरुष समास में ध्यान रखना, आता है शब्द जन्मांध, एक शब्द आता है बेटा जन्मांध, और एक आता है नेत्रहीन, एक आता है नेत्रहीन शब्द। ये दो शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमारे शब्द रहते हैं। ये समासिक पदों में समास का समन्वय रहता है, ठीक है, तो इनको भी नोट डाउन, अतिरिक्त में नोट डाउन करते रहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कह रहा है चक्रपाणी में समास है, चक्रपाणी शब्द में समास है। तो ए विकल्प दे रखा है बहुब्री, बी दे रखा है द्वंद्व, सी दे रखा है कर्मधारय, डी दे रखा है द्विगु। तो देखो चक्रपाणी, चक्र, चक्र आप देखने को, पाणी मतलब होता है हाथ, अर्थात चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन है बेटा? विष्णु को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है बेटा? विष्णु भगवान को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर जो समास बनेगा वो क्या बनेगा? बहुब्री समास बनेगा। ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुब्री समास। क्यों होगा? क्योंकि देखो बहुब्री समास के अंतर्गत जो रहता है हमारा, इस समास में सारे देवी देवता रहते हैं, सारे देवी देवता, जीव जंतु, प्राणी विशेष या व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। और दूसरी बात एक ध्यान और रखना, से या सह सूचक शब्द भी बहुब्री समास के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है, जैसे दे दिया सह परिवार, ठीक है, सह परिवार, या सचेत दे दिया, ठीक है, सचेत दे दिया, तो इन शब्दों में भी बहुब्री समास बना रहेगा। और बहुब्री समास की जो दूसरी पहचान है, अगर कोई शब्द आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर बाला बाली, जो जिसका जिसके आदि शब्दों से हम अर्थ स्पष्ट कर लेंगे। और इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है बेटा? तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। और अन्य पद की प्रधानता होने के साथ साथ इसमें क्या है कि किसी एक का बोध होगा, उसके समतुल्य सृष्टि पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? आपका बहुब्री समास बनेगा। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लें कि बहुब्री समास मतलब किसी अन्य का बोध कराएगा, किसी अन्य का ज्ञान आपको कराएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, छठा प्रश्न देखते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि आप आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर शब्द में कौन सा समास है? छठा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, छठा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो बहुब्री समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमें देखना है कि समास का सही कौन सा इसमें आंसर होगा, तो सोच के बताइए क्या हो सकता है। तो बहुब्री तो देखो यहाँ पर होगा नहीं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्याओं का बोध होता है, जैसे चौमासा हो गया, सप्त सिंधु हो गया, अष्ट सिद्धि हो गया, नवरात्र हो गया, त्रिफला हो गया, तो ऐसे शब्द रहेंगे। द्वंद्व समास में हो गया माता पिता हो गया, काल भात हो गया, अच्छा बुरा हो गया, यश अपयश हो गया, हानि लाभ हो गया, वो शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो क्या है बेटा? डी है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष का भी कौन सा? संबंध तत्पुरुष बनेगा, दिशाओं का अंतर। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का समन्वय होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 7वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस पे हम बात करते हैं कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो ए विकल्प दे रखा है बेटा द्वंद्व, बी दे रखा है कर्मधारय, सी बहुब्री और डी द्विगु समास। तो त्रिवेणी शब्द में आपसे पूछा गया है कि त्रिवेणी शब्द में समास बनेगा, त्रिवेणी शब्द में समास हो सकता है। तो
तो अपने दिमाग के स्मृति पटल पर थोड़ा जोर डालिए कि इसमें त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा। ए द्वंद्व होगा, बी कर्मधारय होगा, सी बहुब्री होगा या डी द्विगु होगा। सही आंसर आपको खोजना है। जल्दी से अपने दिमाग में आंसर लगाइए, अपनी कॉपी में थोड़ा देख के सोच के बताइए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास आपका बनेगा बच्चों। तो बताइए इसमें त्रिवेणी शब्द में। तो देखो, त्रि मतलब होता है तीन, बेड़ी मतलब होता है नदी। तीन नदियों के समूह की बात कही जा रही है इसमें, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर जो समास बनेगा बेटा वो द्विगु समास बनेगा। कौन समास बनेगा? द्विगु समास बनेगा। और ध्यान रखना, कभी कभी हमसे जो है परीक्षा के अंतर्गत जो है परिभाषा से संबंधित भी एकदम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछ लेता है, सैद्धांतिक प्रश्न भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखना कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या है? समूह का बोध कराता है। बहुब्रीहि समास में क्या? अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना होता है, इसमें विशेष्य प्लस विशेषण भी हो सकता है शब्द, और विशेषण भी हो सकते हैं। दोनों पद विशेषण और विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे मोटा ताजा बोल दें हम, हष्ट पुष्ट बोल दें, तो विशेषण भी दोनों पद हो सकते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदों के बीच में कि योजक चिन्ह का समन्वय होता है, लेकिन उसके भी अपवाद होते हैं। और इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर था त्रिवेणी का, वो था द्विगु समास। सही आंसर क्या है बेटा? द्विगु समास इसका सही आंसर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगले हम नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर जो शब्द दे रखा है हमें, यहाँ जो शब्द दे रखा है पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? तो ए विकल्प दे रखा है तत्पुरुष समास, बी दे रखा है द्वंद्व समास, सी दे रखा है कर्मधारय समास और डी दे रखा है द्विगु समास। तो पंचामृत शब्द में समास होगा। तो देखो, इस शब्द में एक तो संधि आपको पता होना चाहिए कि इसमें संधि जो है, इस शब्द में संधि जो बन रही है वो दीर्घ संधि बन रही है। कौन सी बन रही है बेटा? दीर्घ संधि बन रही है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है बेटा? ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के पार्ट्स होते हैं। और स्वर संधि का ही एक दूसरा नाम और है, इसको ध्यान रखना। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या? अच संधि भी है, क्योंकि संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। और जो दूसरी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि को क्या हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये अन्य एक जानकारी है, इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा? डी आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। डी आंसर यहाँ पर बन जाएगा, द्विगु समास इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 5 अमृतों में कौन कौन सा होता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 अमृत माने गए हैं शास्त्रों में। तो पंचामृत शब्द में जो समास है बेटा वो आपका क्या है बेटा? द्विगु समास है। नेक्स्ट हम नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं नवा प्रश्न क्या कह रहा है। चंद्रशेखर शब्द में समास होगा, या चंद्रशेखर में समास है। तो देखो, ए तत्पुरुष विकल्प रखा है, बी द्विगु रखा है, सी बहुब्रीहि रखा है और डी कर्मधारय समास रखा है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर शब्द में समास पूछा गया है कि चंद्रशेखर शब्द में समास होगा। तो देखो, यहाँ पे चंद्र है, शिखा, शिखा मतलब चोटी पर जिसके, किसके है? भगवान शिव के हैं। अन्य का बोध करा रहा है, थर्ड पर्सन का बोध करा रहा है। और चंद्र को धारण करने वाले सिर्फ एक ही भगवान है, वो कौन है? शिव भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चंद्रशेखर है, और चंद्रशेखर के अंतर्गत जो आएगा हमारा बहुब्रीहि समास का बनेगा। ये विकल्प हमारा बहुब्रीहि समास का बनेगा। चंद्रशेखर की इतना एक शब्द और देख लीजिए, यहाँ पर चंद्रमौली शब्द आपसे पूछ ले, चंद्रमौली शब्द आपसे पूछ ले, या चंद्रचूड़ शब्द आपसे पूछ ले, चंद्रचूड़ शब्द आपसे पूछ ले, दोनों में ही बहुब्रीहि समास बनेगा। और दोनों ही शिव के द्योतक हैं, शिव के प्रतीक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द और देख लेना, कनफटा, कनफटा। तो कनफटा शब्द में भी बेटा बहुब्रीहि समास है। और एक शब्द और देख लो यहाँ पर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द में भी हमारा बहुब्रीहि समास है। हो सकता है ये शब्द आपसे रिपीट हो जाएं, क्योंकि पिछली बार समासिक पद ये पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, तो हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। तो इसलिए ये प्रश्नों का जो कलेक्शन रखा है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट हम 10वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा पड़ाव अगले 10वें प्रश्न पर है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है?
कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ए विकल्प रखा है संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह और डी होता है विच्छेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनाना है समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा, क्या होता है, संक्षेप करना, संक्षेप करना, या इसे संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, या दूसरा नाम इसे संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो विकल्प के अकॉर्डिंग रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, संक्षेप रखा हुआ है, विस्तार नहीं होता, विग्रह नहीं होता, विच्छेद नहीं होता। ठीक है, ये विकल्प यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 11वां प्रश्न देखो हमारा क्या कह रहा है। देखेंगे बेटा 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ शब्द में कौन सा समास है। तो ए विकल्प रखा है कंधारे समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययीभाव समास और डी द्विगु समास। तो पतझड़ एक ऋतु होती है, तो यहाँ पर जो समास बनेगा बेटा हमारा क्या है, पत्तों की झड़ने की विशिष्ट ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती हैं हमारी, तो उसमें एक पतझड़ भी है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा बहुब्रीहि समास। और ये शब्द भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। तो सही आंसर बन जाएगा बेटा इसका बहुब्रीहि समास। क्या आंसर बन जाएगा, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा और द्विगु समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास के लिए थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, अगर हमारे लिए, अगर हमारे उसमें कहीं पर शब्द आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, हर आ जाए, यथा आ जाए, अनु आ जाए, हर आ जाए, पे आ जाए, ठीक है, आदि आदि उपसर्ग यहाँ पर आ जाएं, तो वहां पर आपका ध्यान रखना अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि पूर्व पद में ये वर्ड्स वहां पर जुड़े हुए आपके होंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास के लिए ध्यान रखना, अगर ये वर्ड्स कहीं पे आ रहे हैं तो ये ट्रिक का कार्य करेंगे, तो वहां पर आपका क्या बनेगा बेटा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, अनुदिनम में कौन सा समास है, अनुदिनम में कौन सा समास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा 12वें का वो क्या बनेगा, ए विकल्प दे रखा अव्ययी भाव समास, बी दे रखा कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास और डी द्वंद्व समास। तो देखो मैंने आपको बताया आ प्रति हर अनु हर प्रति, अगर ये वर्ड्स कहीं पर आ रहे हैं तो देखो यहाँ पर अनु शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा बेटा, अव्ययी भाव समास। इसको हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, अगर ये वो वर्ड्स आ प्रति हर यथा भर अनु पे और कब कब कैसे कैसे किंतु किंतु परंतु परंतु यद्यपि यद्यपि तथापि तथापि पल पल धीरे धीरे घटाघट फटाफट खुल्लम खुल्ला, अगर ये वर्ड्स कहीं पे आपके समासिक पद आपको मिल रहे हैं तो वहां पर भी आपका बेटा अव्ययी भाव समास वहां पर बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखना, ए विकल्प रखा कंधार है, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययीभाव समास। ये शब्द भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है यथाशक्ति। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा, कर्मधारय बनेगा, तत्पुरुष बनेगा, द्वंद्व बनेगा या अव्ययी भाव समास बनेगा। तो इसका सही आंसर जो बनेगा बेटा वो डी अव्ययी भाव समास बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आ प्रति हर, एक बार फिर बता दे रहा हूं, आ प्रति हर यथा अनु हर और वे, अगर ये उपसर्ग कहीं पर आ रहे हैं तो वहां पर आपका क्या बनेगा बेटा, वहां पर क्या बनेगा आपका
अव्ययीभाव समास वहां पर बन जाएगा, ध्यान रखना। अगले हम नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 14वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय शब्द में कौन सा समास है। तो ए आंसर दे रखा है तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास और डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर खोजेंगे हम। सही आंसर इसका क्या बोल रहा है हमसे, सही आंसर क्या बोल रहा है हमसे, देखते हैं इसे। देखो ये नीला शब्द यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये विशेषण है। ठीक है, क्या है बेटा, ये विशेषण है। और गाय शब्द यहाँ पर क्या है, गाय शब्द क्या है, विशेष्य है। विशेष्य से मतलब जानते हो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य से मतलब होता है बेटा संज्ञा से। किससे मतलब होता है, संज्ञा से। तो गाय शब्द हमारा संज्ञा है। ठीक है, गाय हमारा संज्ञा है। और अब ये भी पूछ सकता है कि गाय कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, तो गाय कैसा है बेटा, गाय यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है। जब विशेषण और विशेष्य का बोध होगा तो वहां पर हमारा जो समास बनेगा वो कौन समास बनेगा बेटा, कर्मधारय समास बनेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर यहाँ पर आपका इसका बन जाएगा। ठीक है, दूसरे नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पर्णकुटी शब्द में समास है, पर्णकुटी शब्द में समास बनेगा या होगा। ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास और डी बहुब्रीहि समास। तो पर्णकुटी शब्द में यहाँ पर आपसे समास पूछ रहा है कि कौन सा समास बनेगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ए तत्पुरुष बनेगा, बी द्वंद्व बनेगा, सी कर्मधारय बनेगा, या डी बहुब्रीहि बनेगा। तो ध्यान रखना कि पर्णकुटी शब्द अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट शब्द है। और यहाँ पर पर्णकुटी शब्द में जो बनाया गया तत्पुरुष समास बनेगा। पर्ण, पर्ण मीन्स होता है पत्ता और कुटी मतलब घर, पर्णतों की बनी कुटी। तो की शब्द का समन्वय होगा। और की शब्द किस में आता है बेटा, हमारा संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और संबंध, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और समास यहाँ पर क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। नेक्स्ट हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखो बच्चों, एक चीज आपको देखना है, एक चीज आपको समझते हुए चलना है। देखो अभी जो आज जो डेट हो रही है वो, अभी जो डेट है आपकी वो 10 तारीख हो रही है। और अभी आपके पास में 6 दिन, सॉरी 16 दिन का समय आपका बचा हुआ है। 26 तारीख में आपका पेपर लगा हुआ है। तो 16 दिन आपके, 16 दिन आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत होते हैं। बस इसमें अब जो गलतियां आपने कर ली हैं उनको दोबारा नहीं दोहराना है और अपने लक्ष्य की तरफ, कहते हैं ना बेटा, किस्मत बड़ा मुश्किल से दूसरा मौका देती है। आप लोगों को ये दूसरा सुनहरा मौका मिला है और इस मौके को आपको कैश करना है। ठीक है, और एक नौकरी आपको यहाँ से प्राप्त करनी है और वीडियो यहाँ पर बन जाना है, प्लेस डेवलपमेंट ऑफिसर। और बनने के बाद में अपनी सफलता के आप भी अपने अध्याय लिख दो और 2023 में ही नौकरी आप पा जाओ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 16वां, अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न, देखो सैद्धांतिक प्रश्न रख दिया, पहला पद प्रधान होता है। दूसरा रख दिया यहाँ पर उन्होंने कि दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा रख दिया इन्होंने दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा रख दिया उन्होंने प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो सही आंसर इसका हमें खोजना है, सही आंसर क्या होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, पहला पद प्रधान होता है, नहीं होता। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता। दूसरा पद प्रधान होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है, नहीं होता। ठीक है, तीसरा पद होता ही नहीं है, तीसरा पद नहीं होता। समास में दो ही पद होते हैं, पूर्व पद, पहला जो होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा जो होता है बेटा वो उत्तर पद होता है। तीसरा पद होता नहीं, अन्य पद होता है। तीसरा क्या होता है, उत्तर पद होता है हमारा। ठीक है, तो दो ही पद होते हैं। तो अधिकरण में, अधिकरण तत्पुरुष हमारा क्या है, तत्पुरुष के अंतर्गत हमारा आएगा। तो इसमें क्या है, दूसरे पद की प्रधानता होती है, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद उसमें प्रधान होता है। और एक बात ध्यान रखना कि अव्ययीभाव समास में पहला पद, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट हम 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है
कि भला मानस में कौन सा समास होगा, भला मानस शब्द में कौन सा समास यहाँ पर आपका बनेगा, भला मानस शब्द में कौन सा समास आपका होगा। तो देखो यहाँ पर ए विकल्प रखा है कंधाय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव समास और डी बहुब्रीहि समास। तो ध्यान रखना है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्यय और डी बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो आप समझना है वो क्या देखना है कि भला मानस, इस समासिक पद को देखना है कि समासिक पद क्या कह रहा है। तो देखो भला शब्द किसी की विशेषता है, मानस मतलब मनुष्य की। तो यहाँ पर जो समास का समन्वय हो रहा है भला और मानस में क्या बनना है हमारा, विशेषण और विशेष्य का भाव हो रहा है, विशेषण और प्लस विशेष्य का बोध हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य का बोध जो होगा वो किस समास के अंतर्गत बनेगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत बनेगा। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा बेटा हमारा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, अव्ययीभाव समास नहीं होगा और बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सही और करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका क्या बनेगा वो बेटा कर्मधारय समास यहाँ पर सही आंसर इसका बनेगा भला मानस शब्द में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखो इस टाइप के सैद्धांतिक प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो समास का जो टॉपिक है आपका, समास का जो प्रकरण है उसकी पूरी एक एक समास से संबंधित जो परिभाषा होती है उनका जो बोध होता है, अर्थबोध होता है वो बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वीडियो को आप वहां से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज पे पहले बात कर ली, मैं यहाँ पे भी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ आपका गलत ना हो। अगर गलत हो गया तो आप जानते ही हैं बच्चों कि एक एक पॉइंट्स में कितने कितने हजार बच्चों का नीचे आप डाउनफॉल हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो इसमें से हमें कथन ढूंढना है कि कथन सही कौन सा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो हमें क्या तत्पुरुष समास के कथन पर बात करनी है कि तत्पुरुष समास के लिए ठीक है या नहीं है। तो पहला विकल्प दे रखा है इन्होंने, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान जो होता है मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूं, अव्ययी भाव समास में होता है बेटा, अव्ययी भाव समास में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। दूसरा है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये द्विगु समास की परिभाषा है, ये द्विगु समास की बात है। ठीक है, द्विगु समास की बात है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास की परिभाषा है, तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। तो यही आंसर इसका सही होगा। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो पूर्व पद अव्यय जो होगा वो अव्ययी भाव समास में होगा। किस में होगा बेटा, अव्ययी भाव समास में होगा। तो देखो इस विकल्प का जो, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, सी विकल्प है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब, उत्तर पद से मतलब क्या है बेटा, दूसरा पद, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, दूसरे पद की प्रधानता यहाँ पर बनती है। इस चीज को भी यहाँ पर आप नोट करते रहना, देखते रहना। ठीक है, एक नोट डाउन कर लो बेटा, इसको महत्वपूर्ण है। देखो इसमें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए, मैं निम्नलिखित में समासिक पद चुनना है हमें। तो ए विकल्प दे रखा है वायुवेग, बी दे रखा है वीर का पुरुष, सी दे रखा है राह खर्च और डी दे रखा है पथभ्रष्ट। तो यहाँ पर समासिक पद चुनना है, समासिक पद चुनना है हमें। देखो वायु वेग, वीर का पुत्र, सी राह का खर्च और डी पद से भ्रष्ट। तो देखो समास के लिए मैं अभी बताऊंगा समास के लिए क्या चीज होती है। समास के लिए बेटा हमारे दो पद बने होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, दो पद बने हुए होते हैं। और उन दो पदों के लिए, उन दो पदों के लिए हम पहले पद को, पहला जो होता है हमारा समासिक पद होता है, दूसरा समास विग्रह होता है और तीसरी बात जो होती है वो समास की बात होती है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है समासिक पद पूछा है, मतलब इस सब में समास होगा। तो देखो वीर का पुत्र जो है ये विग्रह वाली कंडीशन है। ठीक है, ये विग्रह की कंडीशन है, विग्रह हुआ हुआ है। रा का खर्च ये भी विग्रह वाली कंडीशन है। ठीक है, और पद से भ्रष्ट ये भी विग्रह वाली कंडीशन है। और आपसे जो पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा, समासिक पद चुनवाना है।
तो वायु बेग शब्द है, ठीक है, वायु बेग शब्द है जो समासिक पद से युक्त है। इस शब्द में समास है, ये समास के विग्रह हैं, उसे अलग विस्तृत करना, बड़े करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द दे रखा है कि कनपटा किस समासिक भेद का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है या किस समास का भेद है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, किस समास का उदाहरण है, ऐसा आप समझो, ठीक है। बहुत सारा परिभाषा, मतलब जो लैंग्वेज थोड़ी भिन्न हो रही है। कनपटा किस समास का उदाहरण है, ठीक है। ए बहुब्री, बी द्वंद, सी अव्ययीभाव समास और डी क्रमधारय समास। तो मैंने आपसे बताया था कि कनपटा शब्द बहुत पूछा जा सकता है परीक्षा में, पिछली परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है कनपटा शब्द में, वो बहुब्री समास है। कौन समास है बेटा, बहुब्री समास है, द्वंद समास नहीं है, अव्ययीभाव समास नहीं है और क्रमधारय समास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, हमारा बहुब्री समास है। एक चीज मैं यहाँ पर बेटा आपको बता दूं, एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि समास को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, समास, चलते ध्यान रखना, समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप करना होता है। क्या होता है बेटा, संक्षेप करना होता है, ठीक है। परिभाषा इसकी कहती है कि समास प्रक्रिया में शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण, समासिक प्रक्रिया में शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण किया जाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों या पदों का संक्षेपीकरण किया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बात की, जैसे मैं लिखा राजा का पुत्र, ठीक है। अब ये एक चीज लिख दी, अब मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, इसे कह सकता हूँ मैं राजपुत, क्या कह सकता हूँ इसको, राजपुत, ठीक है। अब ये एरो का चिन्ह जो हमारे इधर गया है, इसको हम इधर ले आएंगे, इस एरो के चिन्ह को हम क्या इधर ले आएंगे, इसे 1 नंबर नाम देंगे, इसे 2 नंबर नाम देंगे और यहाँ पे 3 नंबर और होगा जिसको हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये 1 नंबर वाली जो चीज होती है बेटा, इसको कहते हैं हम समासिक पद। क्या कहते हैं इसको हम, समासिक पद कहते हैं। और जो समासिक पद होता है, जो समासिक पद होता है वो 2 पदों से मिलकर बनता है। जो समासिक पद होता है वो 2 पदों से मिलकर बनता है। पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जो समासिक पद होता है वो 2 पदों से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ राजपुत्र शब्द था हमारा, राज और पुत्र शब्द, तो यहाँ पर राज जो शब्द है वो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा पूर्व पद है। और पुत्र जो शब्द है वो क्या है, हमारा उत्तर पद है, ठीक है। तो राज शब्द पूर्व पद है और दूसरा पद क्या है, हमारा उत्तर पद है। जो दूसरे नंबर की जो चीज होती है, जो 2 नंबर की जो चीज है, जो 2 नंबर की चीज है, इसे हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं उसे हम, समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है, समासिक पद को बड़ा कर देना। जैसे ये राजपुत शब्द है, इसको बड़ा कर दिया तो इसका बड़ा क्या हो गया, राजा का पुत्र। ये इसके बड़े करने वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये 2 चीज हो गई। और जो तीसरी चीज है जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इसमें पूछेगा कि समास क्या है। ये समास के लिए 3 बात होती हैं। तो इसमें जो समास होगा, समास बेटा हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तो कौन कौन से होते हैं हमारे, अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्री समास, पांचवा द्विगु समास,
छठा बेटा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, छठे का होता है द्वंद्व समास। तो वहां पर जो शब्द था हमारा वायु वेग शब्द था, जिसमें समासिक पद पूछा गया था। अब जैसे राजपूत शब्द है, इसमें समास कौन सा है बेटा? तत्पुरुष समास है। कितना समास, कौन समास है बेटा? तत्पुरुष समास है, क्योंकि इस समास में दूसरे पद की, यानी कि राजपूत शब्द में पुत्र शब्द की प्रधानता है, दूसरा पद प्रधान है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास है। और ये तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 6 प्रकार का होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना जो वीडियो को जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका, उसके लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।